गाइस आज के सीए इंटर लाइव बैच में तो मज़ा ही आ गया। जैसे ही मैंने एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट फिनिश किया तो स्टूडेंट्स के मैसेजेस आने लगे कि मैम क्या पढ़ाया है आपने, एसोसिएट कंपनी का कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में कवर किया विद एग्जांपल्स कि हमने ये कॉन्सेप्ट कभी ऐसे पढ़ा ही नहीं था, फाउंडेशन में भी नहीं किया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार वो कॉन्सेप्ट देख लो, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में विद एग्जाम्पल्स कवर किया, हर एक वर्ड को वहां पर एक्सप्लेन किया। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर एग्जाम, तो डिटेल में तो पढ़ना बनता है। तो देखो, एसोसिएट कंपनी, प्लीज राइट ओवर देयर लर्न। लर्न लिखो उधर। नाउ इफ यू सी माई समरी नोट, तो मैंने एसोसिएट कंपनी की एक समरी बना के दी है आपको वन डे बिफोर द एग्जाम। अगर आपने ये देख लिया ना तो आई थिंक आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो इसको पढ़ लेते हैं अभी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएट कंपनी। अब प्लीज नोट स्टूडेंट्स, कई बार ना क्वेश्चन में हमको समझ में ही नहीं आता है कि एसोसिएट है कौन और मेन कंपनी कौन है, कंट्रोलिंग कंपनी कौन है। डेफिनेशन क्या बोलती है? एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस इफ दैट कंपनी हैज, मतलब अगर कंपनी ए इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है बी को, ठीक है, मैं ए भी नहीं लेती फिर नाम ने तो एसोसिएट में भी ए आता है ना। कंपनी पी अगर कंपनी क्यू को, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो ये वाली जो कंपनी है जो इन्फ्लुएंस हो गई उसे हम बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। ठीक है, उसे बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। तो जो इन्फ्लुएंस हो गया वो है हमारी इन एसोसिएट कंपनी। या फिर इसी के बिजनेस डिसीजंस को मैं कंट्रोल कर सकती हूं, मैं इसके बिजनेस डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकती हूं, तो ये हो गई मेरी एसोसिएट। एसोसिएट मतलब नीचे ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एसोसिएट। जैसे एसोसिएट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट डायरेक्टर होता है, वो थोड़ा नीचे होता है। तो ये हमारे नीचे आ गई, ये मेरी एसोसिएट बन गई। ठीक है, तो ये कंपनी है एक एसोसिएट कंपनी। नाउ लेट अस डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। पहले तो ये समझ लेते हैं कि एसोसिएट कंपनी का काम क्या होता है। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी में सब्सिडी और होल्डिंग के बुक्स कंसोलिडेट करने पड़ते हैं, तो उसी तरह लॉ बोलता है कि ये तुम्हारी सब्सिडरी तो नहीं है, लेकिन तुम इसको इतना इन्फ्लुएंस करते हो, इसके डिसीजंस को इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो इसके भी अकाउंट्स तुम कंसोलिडेट करवा लो। तो कंसोलिडेशन के लिए एक नया रिलेशन आ गया, दैट इज एसोसिएट कंपनी। अगर मेरा डायरेक्टर और इसका डायरेक्टर सेम है तो वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर मेरी कंपनी, जैसे कंपनी ए और कंपनी पी, सॉरी कंपनी पी और कंपनी क्यू का डायरेक्टर अगर कॉमन है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इनका ऑडिटर कॉमन है तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं है। इन दोनों को अपने बुक्स कंसोलिडेट करने पड़ेंगे, ये तो रिक्वायरमेंट डाल दी लॉ ने, नया रिलेशन एसोसिएट कंपनी क्रिएट हो गया। तो कंसोलिडेशन के लिए टू चेक द इंडिपेंडेंस कि भाई डायरेक्टर और ऑडिटर इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इनके बीच का ट्रांजैक्शन अभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जो जिसकी वजह से हमको एसोसिएट कंपनी समझना और आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो इट्स इंपॉर्टेंट इवन इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। नाउ एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है? इट इज अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, कंट्रोल वर्ड सब्सिडरी में आता है, इन्फ्लुएंस वर्ड एसोसिएट में यूज किया जाता है। हिंट है ये एग्जाम के लिए। कंट्रोल वर्ड इज अ हिंट, सब्सिडरी की बात हो रही है। इन्फ्लुएंस इज अ हिंट, एसोसिएट कंपनी की बात हो रही है। अच्छा, तो एन एसोसिएट इज डिफाइंड एज अ कंपनी, मेरी कंपनी क्यू, इन विच दैट अदर कंपनी मतलब कंपनी पी has significant influence, but it is not a subsidiary company and it includes, wordings पे ध्यान दो, it includes a joint venture company. Now let's say for example कंपनी पी ने कंपनी
क्यू के 30% शेयर्स खरीद लिए, जो उसको वोटिंग पावर देती है, 30% वोटिंग पावर देती है। तो क्या क्यू इसकी सब्सिडियरी बन गई? बोलो, चलो चैट बॉक्स में लिखो, मेरे को बताओ, क्या क्यू पी की सब्सिडियरी है? चलो आंसर करो। इज इट अ सब्सिडियरी? तो क्यू इसकी सब्सिडियरी है क्या? नो, बिकॉज सब्सिडियरी के लिए यू नीड मोर देन 50% वोटिंग पावर, तो इट इज नॉट अ सब्सिडियरी। यस अंजलि, वेरी गुड, करेक्टली आंसर्ड। लेकिन डोंट यू थिंक दैट 30% इज सिग्निफिकेंट इनफ? यस आकृति, करेक्ट आंसर। आपको नहीं लगता कि 30% काफी सिग्निफिकेंट? हाँ, इट्स नॉट अ सब्सिडरी बट काफी सिग्निफिकेंट है ना ये। तो इसीलिए रिलेशन एस्टैब्लिश करना जरूरी है कि इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। आई इफ आई कैन इन्फ्लुएंस यू, तो इट्स क्वाइट अ सिग्निफिकेंट होल्डिंग। यस, तो लॉ बोलता है कि यस वी एग्री, सब्सिडरी तो नहीं है बट सिग्निफिकेंट तो है ना। तो इसीलिए नया रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया ऑफ एसोसिएट कंपनी। यस, करेक्ट आंसर। एटलीस्ट 20% तो होल्डिंग होनी ही चाहिए। यू नीड टू होल्ड एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर। नाउ बिकॉज इट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, रिलेशन एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। What is significant influence? It is defined. A company is deemed to have significant influence if it meets either of the following conditions. Voting power. It controls at least 20% of the total voting power. At least 20% of the total voting power लिखा है, shares नहीं लिखे हैं, voting power लिखा है. Please pay attention to that. So if I own at least 20% of the total voting power. Now, इन्फ्लुएंस, स्टूडेंट्स ये याद रखना, ये ना नए टाइप के क्वेश्चंस में आता है। क्या सिर्फ शेयर होल्डिंग डिटरमिन करता है इन्फ्लुएंस? लॉ बोलता है नहीं, इन्फ्लुएंस जानने के दो तरीके हैं। फर्स्ट इज शेयर होल्डिंग, यस, बट सेकेंड इज इफ आई कैन कंट्रोल और पार्टिसिपेट इन द बिजनेस डिसीजंस, देन दैट कंपनी इज माय एसोसिएट कंपनी। तो लॉ बोलता है कि इन्फ्लुएंस सिर्फ होल्डिंग से नहीं आती है। इन्फ्लुएंस हो सकती है व्हेन आई गेट टू कंट्रोल योर बिजनेस डिसीजंस, यू आर माय एसोसिएट। इफ आई कैन पार्टिसिपेट इन योर बिजनेस डिसीजंस, यू आर माय एसोसिएट। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो चीजों से आ सकती है। एक होल्डिंग से, शेयर होल्डिंग से, I own 20% of the voting power, and second is voting power वगैरह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन I can control or I can participate in your business decisions. That is also significant influence. हम हमारे माइंड में क्या रखते हैं पता है? 20% हुआ तो है एसोसिएट। इंस्टीट्यूट ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, 20% नहीं है बट आई कैन इन्फ्लुएंस, आई कैन कंट्रोल योर बिजनेस डिसीजन, आई कैन पार्टिसिपेट इन योर बिजनेस डिसीजन, तो वो मेरी एसोसिएट है। Now, just a few clarifications over here. ठीक है, again important for case based because now they are asking calculation based questions. What if there is influence of 19.9%? Is it an associate company? Yes, come on, answer फटाफट। Everyone, chat box में आंसर करो। Influence is only 19.9%. Is it an associate? Is it an associate?
नो, this is not an associate. This is not associate. Okay. So influence is just 19. It's not an associate. This is just an investment for me. Okay. It's just an investment. Meaning one company has invested in shares of another company. That's it. Exact 20%. Tell me, is it associate? Yes. This is associate company. Yes, it is. 20 to 50%. Tell me, is it associate? Everyone, tell me, is it associate? I want everyone to participate. Oh my God. पहले ही आंसर आ गया है. Okay. All right, all right. Yes, correct answer है. Yes, this is associate. Exact 50% also is associate. More than 50%, this is no, not an associate. It is in fact a subsidiary company. Yes, it is a subsidiary company. Yes, everyone. Well answered. Yes, correct answers हैं सबके. तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया आपको कि एग्जैक्ट 50% होगा तो भी एसोसिएट है, मोर देन 50% है तब जाके वो मेरी सब्सिडरी कंपनी बनेगी. सब्सिडरी में कंट्रोल वर्ड यूज किया जाता है, एग्जाम में ध्यान देना. और एसोसिएट कंपनी में इन्फ्लुएंस वर्ड आएगा. 20 to 50% अगर आपको मिलता है सो दैट इज एसोसिएट कंपनी. ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्लियर है. सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो चीजों से हो सकती है. एक है 20% ऑफ द वोटिंग पावर और दूसरा है वोटिंग पावर की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपके बिजनेस डिसीजंस कंट्रोल कर सकती हूँ तो आप मेरे एसोसिएट हो. ठीक है. जॉइंट वेंचर ये इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन अगर आप ध्यान दोगे ना स्टूडेंट्स, उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. मतलब क्या? इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. इसका मतलब है कि जॉइंट वेंचर अगर हमने बना लिया तो वो जो जॉइंट वेंचर कंपनी है ना वो हमारी एसोसिएट है. यहां पर वो 20% वाला क्राइटेरिया मायने नहीं रखता है. वर्डिंग्स क्या बोलते हैं? इट इज अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट इट इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी एंड इट इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी. जॉइंट वेंचर कंपनीज जो होती है ना वो सारी एसोसिएट कंपनीज ही होती हैं. ठीक है, I will write it over here. You can write it in your notebook. It's just one sentence. All joint venture companies are associate. I will give you example. First, just write this. Okay. All joint venture companies are associate, but all associates need not be joint venture. Huh? All the joint venture companies are associate companies. Because definition में ही लिखा है that associate company includes joint venture. मतलब joint venture company जो है वो associate ही है. ओके. अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं. ये देखो, स्पीड मोटर्स लिमिटेड. ओके, इट इज एन ऑटोमोबाइल कंपनी विद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स. ठीक है, तो ये एक कंपनी है विच इज अ मोबाइल ऑटोमोबाइल कंपनी जो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग में है. उनके बहुत सारे प्लांट्स हैं. इसने ईवी टेक स्टार्टअप, ओके, टेक बैटरी लिमिटेड करके एक कंपनी है, इसके साथ ईवी के लिए जॉइंट वेंचर बनाया है. ये जो है ये मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज देने वाली है. मैन्युफैक्चरिंग का जो यूनिट है, प्लांट है, वो सब देने वाले कि तू आ मशीन ऑटोमोबाइल बना इधर. और ये जो है ये ईवी की टेक्नोलॉजी देने वाली. इनको ईवी बनाना आता है और इसके पास प्लांट है. तो उन्होंने बोला चल एक काम करते हैं, मिलके एक कंपनी बनाते हैं, इको ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड.
इको ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड। तो ये इनका जॉइंट वेंचर है। जॉइंट मतलब साथ में कर रहे हैं, ये इनका जॉइंट वेंचर है। तो इसने 40% डाला जॉइंट वेंचर में, इसने 40% डाला, इसने भी 40% डाला, 20% बाहर वालों ने डाला। तो ये 40% और ये 40%, दोनों ने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। This joint venture is their associate. So this EcoDrive is an associate of Speed Motors. EcoDrive is an associate of EV Tech Startup. अगर इसकी होल्डिंग 10% होती ना, तो भी दिस वुड हैव बीन एन एसोसिएट ऑफ स्पीड मोटर्स। अगर 10% भी होती तो ये मेरा एसोसिएट है, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर है। मैम जॉइंट वेंचर कैसे पता चलेगा हमको? कुछ क्राइटेरिया दिया है क्या उन्होंने? हाँ दिया है, ये देखो। इट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट, ये एक्ट में ही दिया है। इट इज अ जॉइंट अरेंजमेंट where parties that have joint control have rights to the net assets of the arrangement. क्या लिखा है यहाँ पे? पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल। मेरे एग्जाम्पल में कौन, हु हैव जॉइंट कंट्रोल? स्पीड मोटर्स एंड टेक बैटरी। पार्टीज हु हैव जॉइंट कंट्रोल हैव राइट टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट। अब इसका क्या मीनिंग होता है? इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम? यस, न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड। इंस्टीट्यूट चाहे तो बना सकता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, आप बाद में लिखना तो बाद में लिखो, अभी लिखना तो यू कैन राइट अलोंग विद मी कि जॉइंट कंट्रोल क्या होता है। ओके, नाउ जॉइंट कंट्रोल में ना आपको एक एग्रीमेंट मिलेगी जहां पर लिखा होगा दैट पार्टीज हैव सम कंट्रोल over the assets, over the business. So there is an agreement for sharing control. इसका मतलब है that they are sharing this decision making power. जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स वाले डिसीजंस होंगे ना, जैसे कोई फाइनेंशियल पॉलिसी पे डिसीजन लेना है, या फिर किसी एक की मैनेजरियल पर्सनल को अपॉइंट करना है, केएमपी को, तो वो साथ में लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि टेक बैटरी विल से अरे मेरे को ज्यादा समझ है, मैं इसको अपॉइंट कर रहा हूं। नहीं नहीं, दोनों साथ मिलके ये डिसीजन लेंगे। ये उनके एग्रीमेंट में ही लिखा है कि जितने भी फंडामेंटल मैटर्स है ना, उसका डिसीजन हम साथ में लेंगे। दैट इज जॉइंट कंट्रोल। वन पार्टी इज नॉट हैविंग द एंटायर कंट्रोल, ही इज नॉट कॉलिंग द शॉट्स, इट्स अ कलेक्टिव एग्रीमेंट, both exercise control. Okay, so in this case this is an agreement for sharing control. जितने भी decisions है ना वो unanimously लिए जाते हैं। there is unanimous consent. Yes, there is unanimous consent. One party is not calling the shots. जितने भी important decisions है, unanimous consent on important matters. आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, फाइनेंशियल पॉलिसीज, appointment of KMP. These are all important matters. One person alone
डज नॉट कॉल द शॉट्स। जो भी डिसीजन है यूनानिमस है, दैट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट कंट्रोल। मैम इज दिस सो इंपॉर्टेंट, आप इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन में देते हैं ना कि इनका जॉइंट कंट्रोल है, तो हमारे दिमाग चलना चाहिए जॉइंट कंट्रोल है तो मतलब जॉइंट वेंचर होगा। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू द net assets? What is the meaning of right to the net assets? What is the meaning of net? Net मतलब whatever is left after paying off the liabilities, that is the net. इसका मतलब है that parties do not own, लिख सकते हो, do not own the individual assets of joint venture. जैसे ये मशीनरी मेरी है, ये बिल्डिंग तू ले ले, ऐसा नहीं है। They have right to the net assets. What is the meaning of net assets? Value. Okay, I hope you are writing value of whatever is left after paying off all the liabilities. तो जो भी बच जाएगा ना वो ये लोग शेयर कर लेंगे। दे हैव द राइट टू द नेट, मतलब वो नहीं बोल सकते ये मेरा है वो तेरा है, नहीं नहीं, जो भी एसेट बेच के लाइबिलिटीज पे ऑफ करके जो बच जाएगा ना वो बांट लेंगे। दैट इज नोन एज जॉइंट कंट्रोल ओवर द नेट एसेट्स, मतलब राइट टू द नेट एसेट्स। तो आपको जॉइंट वेंचर की एक एग्रीमेंट मिलेगी, जॉइंट अरेंजमेंट मिलेगा, आपको जॉइंट कंट्रोल मिलेगा एंड राइट टू द नेट एसेट्स। ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी तो वो जॉइंट वेंचर है। ओके, सो दिस इज दैट नोट, जस्ट चेक आपने सब लिख लिया है ना इसमें से। देयर इज वन स्मॉल नोट जो हम करेंगे, उसके बाद वी विल टेक अप वन क्वेश्चन। इट्स अ न्यू क्वेश्चन, इजी है बट आपको इजी अभी लगेगा क्योंकि इतने डिटेल में हमने डेफिनेशन पढ़ी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिड्यूशरी? ओके, फिड्यूशरी का एक नोट है यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। shares which are held by the company in a fiduciary capacity shall not be counted for the purpose of determining the relation of associate company. What does it mean? कंपनी ए, वापस ए ले लिया मैंने, वो एसोसिएट, कंपनी पी जो है, चलो, इट इज होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी क्यू, ठीक है, लेट्स से 30%, ऑलराइट, but out of this 30% it is owning 12% as a trustee for someone. Okay, let's say Mr. X ने इसके ऊपर भरोसा करेगी, कंपनी मेरे पास कंपनी क्यू के शेयर्स है, मुझे कुछ भी हो गया ना तो वो शेयर्स तू रख लेना, मेरा बेटा जब 21 ईयर्स का हो जाएगा ना उसको दे देना, ये मर गया। Now company P is holding shares as a trustee for Mr. X और इसका बेनिफिशियरी कौन है? X का बेटा, सन। जब ये 21 ईयर्स का हो जाएगा ना हम उसको ये शेयर्स दे देंगे, तब तक हम अपने पास ही रखेंगे। तो लॉ बोलता है कि आउट ऑफ दिस 30% दैट P इज होल्डिंग इन Q, 12% तो वो एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रहा है ना, वो उसके शेयर्स थोड़ी ना है, he is only holding them for X's son, तो ये नहीं आएगा इसमें। Only 18% actually belongs to P, which is less than 20%. तो Q is not our associate. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, फिड्यूशरी कैपेसिटी वाले जो शेयर्स हैं
वो इंक्लूड नहीं करने हैं. Now apply all this in the question. In my note I have also given a summary. This is for last minute revision. Okay, now let us read this question. After the lecture, immediately after the lecture, I am giving you a target. By 6 p.m. today, I want you to send me a WhatsApp of this answer. You will not get up after the session is over. You will not get up. You will sit, answer this question, send me a photo, send me a PDF of your answer. Okay? आप नहीं उठोगे. Promise करो मुझे. आप आंसर करने के बाद ही उठोगे. Now, your answer will be divided into 4 parts. Provisions, facts of the case, analysis, conclusion. In the provisions part, you will write only and only the theory along with section number. Okay? Write only the relevant theory related to that question and the section number. Facts of the case carry no marks. Maximum 3 sentences are to be written. That's it. Don't write more. Don't try to complete the story. अरे मैम हमने जो फैक्ट्स लिखे हैं ना उसमें तो ये सब कुछ इंक्लूड ही नहीं हुआ. अरे इसके कोई मार्क्स नहीं है. इट इज ओनली पेपर प्रेजेंटेशन. सो डोंट वरी. ये आपको सारा कुछ उसमें कंप्लीटली आना चाहिए ऐसा नहीं है. छोड़ो वो पेपर प्रेजेंटेशन है सिर्फ. अगर लास्ट में टाइम नहीं मिलता है तो ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. You have to leave a line after the provisions. Okay, leave a line after the provisions, then give heading facts of the case, colon बना के next line से लिखना है. Here also write the heading, make a colon, or from the next line you have to start. colon नहीं तो dash करोगे तो भी चलेगा. It's okay. कुछ भी नहीं करोगे तो भी चलेगा. Provision, but start writing from the next line. Don't start writing from here. Okay. Provisions, only theory, section numbers. You can further divide it into paragraphs like how I have divided. Okay, so this is provisions. Facts of the case, you will write in your own words, whatever are the facts, just write them very briefly. Don't complete the story. In analysis, you will actually provide the solution. यहाँ पर solution देना है आपको. इसमें फैक्ट्स और आपका जो सॉल्यूशन है वो मिक्स हो जाएगा. मैक्सिमम मार्क्स किस पे होते हैं? ये मैक्सिमम मार्क्स प्रोविजंस और मैक्सिमम मार्क्स एनालिसिस के होते हैं. लास्ट में यू विल राइट कंक्लूजन. कैसे पता चलेगा कंक्लूजन में क्या लिखना है? इफ यू सी क्वेश्चन के एंड में कुछ पूछते हैं वो विद क्वेश्चन मार्क या स्टेट, वो चीज का आंसर यहां पे देना है. बट मैम वो तो हमने एनालिसिस में भी दे दिया ना. कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रेपिटेशन होगा. इट्स ओके. हेंस, देयरफॉर, thus, from the above we conclude that. Okay, so hence, so, therefore, from the above we conclude that, thus. Okay, you have to start something like this and conclude your answer. Okay, there are no marks for writing facts, 1 or 2 marks for writing conclusion. All right, so you will divide your answer into 4 parts, leave a line after each part. This question may come for around 4 to 5 marks weightage. Okay, now I am not going to help you. Please read the question and then I will ask you the answer. You have to answer in the chat box. ठीक है, चलो read the question please. This question is also printed with answers in your summary book.
मेंटली एक फ्रेम बना लो, प्रोविजंस में क्या लिखोगे और एनालिसिस में क्या लिखोगे. नोटबुक में पॉइंटर्स लिख के रखो कि आई विल यूज द डेफिनेशन, आई विल राइट दिस, आई विल राइट दिस, दैट्स इट. वंस यू आर रेडी विद योर आंसर, चैट बॉक्स में लिखो डन. ओके, चैट बॉक्स में राइट डन. देन आई विल आस्क. Write in the chat box done. Okay. Others? Tell me, have you come to this conclusion? ये देखो, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना, तो मैं कैसे, ओके सबका हो गया है, वेरी गुड. जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना, तो मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ, देखो. अल्फा इन्वेस्टमेंट होल्ड्स 23% in beta. Out of this, 5% is in fiduciary capacity, means only 18% is held. ठीक है. Beta is also a partner in Beta Gamma joint venture. Okay. Where all the partners have joint control and specific rights to the net assets. अरे ये तो चाहिए वर्ड्स मुझे, तभी तो वो जॉइंट वेंचर होगा ना. The management of Alpha Investment claims that Beta is not associate because it is only holding 18%, which is less than 20%. Simultaneously, Beta is arguing that this joint venture is not an associate because it is not a company only. You are required to evaluate. So tell me, what will you write in the provisions part? किन चीजों के बारे में लिखोगे? What will you write in the provisions part? How will you frame the answer? Tell me. What will you write? How will you start the answer? Yes, we will first write the definition of associate company. Very good. We will define associate company, section 2, clause 6. Correct. Then you have to explain what is significant influence.
because question asks about significant influence. Yes, very good. Everyone has answered correctly. Definition of associate company, correct. Then because there is a question on fiduciary capacity, तो वो भी लिखेंगे. Shares held in the fiduciary capacity. यहां पर मॉडल आंसर में उन्होंने जॉइंट वेंचर के बारे में नहीं लिखा है, but you can write that it includes a joint venture company, and if you want you can explain joint venture, it's an arrangement, ये देखो joint arrangement whereby the parties, इतना ही लिखना है. Joint venture is a joint arrangement where the parties that have joint control have right to the net assets of the arrangement. ये लिखना चाहिए आपको, इन्होंने नहीं लिखा है, हम लिखेंगे. Okay, you will also write joint venture company. Now in this case answer is that आपने ये सोचा था ना, it is not an associate because fiduciary is excluded. However, Beta Gamma joint venture is an associate company as joint ventures are included in the definitions. ठीक है. See, the question may not be very technically correct कि this is just a joint venture, it's not a joint venture company, whereas the definition says that it is a joint, it includes a joint venture company. Yes, questions कभी कभी थोड़े वेग हो सकते हैं कि मैम उधर से जॉइंट वेंचर लिखा था, कंपनी नहीं लिखा था, तो इसकी आर्ग्यूमेंट तो सही है. एक अजम्पशन डाल दो कि वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी, तो थोड़ी सी एम्बिग्विटी लॉ में हो सकती है. इवन आईसीएआई के एग्जाम में थोड़ी एम्बिग्विटीज होती हैं क्वेश्चन में, कभी कभी क्लैरिटी नहीं मिलती है. आप एक अजम्पशन डाल के लिख दो दैट इट इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी, सो दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग इट एज एन एसोसिएट. वरना क्या होगा ना, ये डेफिनेशन का पर्पस ही चला जाएगा ना. अगर हर कोई बोले नहीं नहीं ये जॉइंट वेंचर है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं है, हमने इसको कंपनी में इनकॉर्पोरेट नहीं की, ये तो सिर्फ जॉइंट वेंचर है, दे विल ऑल एस्केप फ्रॉम द रिपोर्टिंग ऑफ अ जॉइंट ऑफ एन एसोसिएट कंपनी. जैसे ये कैसे आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ एक जॉइंट वेंचर है, ये जॉइंट वेंचर कंपनी थोड़ी ना है. तो फिर कोई भी जॉइंट वेंचर कंपनी नहीं बनाएगा, सिर्फ जॉइंट वेंचर है बोल के बोलेगा नहीं नहीं ये एसोसिएट नहीं है, तो फिर ये डेफिनेशन में वो जॉइंट वेंचर को इंक्लूड करने का पर्पस डिफीट हो जाएगा. तो अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन लगती है तो आप लिख सकते हो दैट इफ वी अलाउ देम टू एस्केप देन एवरीवन will escape from reporting of an associate company by saying that this is just a joint venture and not a company. So the definition will lose its purpose. इसीलिए भले ही वो joint venture है या joint venture company नहीं लिखा है, we will assume that it is an associate company. तो ये logic से हम बोलेंगे कि yes it is an associate. तो अब आप अपने लेक्चर के बाद इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करके मुझे भेजो ताकि मुझे पता चले कि आपकी ड्राफ्टिंग ठीक है कि नहीं, लीगल लैंग्वेज आ रही है कि नहीं, वेदर यू आर राइटिंग द आंसर इन प्रॉपर लेंथ और नॉट. डोंट कॉपी, लर्न द प्रोविजंस एंड देन राइट. ठीक है, कॉपी मत करना, प्रोविजंस ऑफ एन एसोसिएट कंपनी लर्न करके लिखना. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एसोसिएट कंपनी का अभी आज ही होमवर्क मिलेगा आपको, अभी के अभी मुझे 6 o'clock तक आपको करके देना है. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स मजा आया कि नहीं? अगर आप भी मेरे सीए इंटर लाइव फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. यू कैन ऑल्सो एनरोल बाय विजिटिंग माई वेबसाइट capreetyagarwal.com. रोज मिलते हैं हम 3 to 5 के बीच में, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिटेल में कवर कर लेते हैं. रिजल्ट की वेट मत करो, आज ही एनरोल कर लो. फर्स्ट चैप्टर प्रिलिमिनरी वाला हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन टेंशन मत लेना, जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसकी आपको रिकॉर्डिंग देखने मिलेगी. पूरा रिकॉर्डेड बैकअप मिलेगा आपको, लाइव मिलेंगे विद क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग, एमसीक्यू सॉल्विंग. मैं पर्सनली फीडबैक दूंगी कि आपकी क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक्स हो रही है, कैसे इंप्रूव करना है, लेंथ बराबर है कि नहीं. तो सोच क्या रहे हो, आज ही एनरोल कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.